3 साल की मिल्क बेबी ने बम बनाया और उसे 5 बजे की दिशा में भेजा, जहाँ एक तेज धमाके से घास फूस की झोपड़ी आग में जल उठी। चिंगारियां उड़ी और पिता वशियाऊ शान के कपड़े भी जले। घबराकर दादी ने पेशाब की बाल्टी उठाकर बेटे पर उंडेल दी, जिसकी बदबू से वह उल्टी करने लगा। ग्रामीण इसे दैवीय दंड समझकर घुटनों पर गिरकर प्रायश्चित करने लगे। केवल मिल्क बेबी चुपके से हंसी, क्योंकि वह 21वीं सदी से आकर इस शरीर की पहले वाली के लिए बदला ले चुकी थी। समय से पहले वह जन्मजात शक्तियां रखती थी, पर उसके लालची माता पिता केवल पैसे के पीछे थे। वे उसकी थकान नहीं देखते और उसे रोज उसके शक्तियों से लाइव स्ट्रीम करवाकर उपयोग करते रहे। आखिरकार उन्होंने उसे रिसर्च संस्थान भेज दिया। निराशा से वह ठंडी हो गई और उसने बम बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पर उसकी आंखें खुली तो वह प्राचीन काल में 3 साल की गूंगी बच्ची बन चुकी थी। मूल शरीर भी नालायक परिवार का शिकार था और दादी उसे बेचने की सोच रही थी। नानी ने शोर सुना और आकर बच्ची को ले लिया। उसने छुपाए पैसे निकालकर उसे उस परिवार से खरीद लिया और ली झेंग को गवाह रखकर अलगाव कर दिया। मिल्क बेबी ने जाने से पहले परिवार को सबक देना चाहा। एक बम और फेंका और फिर नानी के साथ चली गई। नए घर के जर्जर आंगन को देखकर वह चौंकी, पर वहाँ के लोग उसे अपनाने लगे और मामा ने उसके गाल दबाए। वहाँ उसने नाना को देखा और पहचाना कि वही ओल्ड बाव है जिसने पिछले जन्म में उसे पाला था। पिछली जिंदगी में वह खो गई थी और ओल्ड बाव ने उसे 5 साल तक रखा था। फिर माता पिता ने उसे खोज लिया। वे उसकी क्षमता का लाभ उठाकर उसकी मौत का कारण बने। अब ओल्ड बाव अंधा था। जब उसने उन्हें छुआ तो नाना ने बच्चे को बेटे के हवाले करके पूछा कि यह किसका है। तब दादी ने बताया कि यह उनकी बड़ी बेटी का बच्चा था, जिसे वे आज बेचने वाले थे। बड़ी बहू ने उसे अपनाया और सास ने कोई आपत्ति नहीं जताई। 2 छोटे भाई खुश हुए और उसके चारों ओर रहे। घर में सिर्फ पतली खिचड़ी थी, पर भाइयों ने आखिरी हिस्सा दे दिया। मिल्क बेबी का स्नेह ओल्ड बाव पर टिक गया और वह नाना की गोद में रही। जब बहू ने कहा काश अंडे होते तो वह हलवा बनाती, मिल्क बेबी ने अपनी शक्ति से एक अंडा बनाया और नाना के हाथ में रखा। नाना ने उसे खरीद का समझकर कटोरे में डाल दिया। जब उसने कई अंडे दिए तो परिवार आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कितने अंडे खरीदे। पत्नी और बहू डर गए क्योंकि कोई अंडा नहीं खरीदा गया था। टोकरी अंडों से भर गई और मिल्क बेबी ने फिर एक अंडा बनाया। तब सबने उसकी असाधारण शक्ति देखी और समझा कि हालिया आकाशीय बिजली का संबंध इसी से है। अकाल में भी उन्होंने उससे और चीजें बनाने को नहीं कहा और उसे सार्वजनिक प्रदर्शन से मना किया ताकि वह सुरक्षित रहे। इससे मिल्क बेबी ने महसूस किया कि यह परिवार उसके पिछले माता पिता से अलग है और उससे प्यार करता है। नाना उसे पसंद करने लगे और नया नाम देने की बात हुई। माँ ने अंडों से कस्टर्ड बनाया, पर मिल्क बेबी ने नाना से खिलाने की जिद की। नानी ने चुटकी लेकर उसे रुलाया और नाना ने उसे चम्मच से खिलाया। उसी रात मिल्क बेबी का पिता रोजी के लिए ब्लैक बेयर फॉरेस्ट गया, जिससे पत्नी डर गई क्योंकि वहाँ मनुष्यों के खाए जाने की कहानियां थी। उसने पति को रोकना चाहा और सास ससुर से शिकायत की धमकी दी। पति ने हाँ कहा, पर अगली सुबह गायब निकला और पत्नी घबरा गई। मिल्क बेबी ने सपना देखा कि उसके पिता को भयंकर बाघ पीछा कर रहा है और वह जाग गई। उसने माँ को बताया और माँ ने उसकी बात मानी। नाना तलवार उठाकर बचाने निकले, पर मार्गदर्शन के लिए किसी की जरूरत थी। नाना ने मिल्क बेबी को कंधे पर लिया और पहाड़ की ओर चले गए। पहाड़ पर पिता बाघ से जूझ रहे थे। तीर चूक गया और बाघ और उग्र हुआ, जबकि वह तेज भाग न सके। जैसे ही बाघ ने झपटा और मृत्यु करीब दिखी, नाना और छोटी मिल्क बेबी आसमान से उतरकर समय पर पहुंच